हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का संस्कृत और पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों मंगलम। इसका आज दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज आपको पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मंगलम पार्ट के क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देख लीजिए दोस्तों, पाठ के आधार पर कह रहा बताने के लिए दोस्तों किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। उपनिषद वैदिक वैगमंग का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें मंगलम पाठ में क्या किया गया है? परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्यक्त और अनुशासित है। और बोला परमात्मा के द्वारा ही क्या है? पूरा संसार क्या अनुशासित है। सत्य की परिष्ठा ही ईश्वर का मूल रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है तो देख लीजिए। लिखा है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्या 2 नंबर क्या लिखा है? 2 नंबर लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप क्या है? देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? अवस्थित होता है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। क्या है? अणु से भी सूक्ष्म होता है आत्मा। यह महान से भी महान है। आत्मा क्या होता है? महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है दोस्तों। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। वह लोग रहित होता है। और क्या होता है? वो जो रहस्य का समझ लेता है, सत्य का अन्वेषण करता है, और वह लोग रहित होता है। ठीक है, चलिए इसको आप समझे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आत्मा क्या है कि ये क्या होता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं और महान से भी महान होते हैं। और आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? अवस्थित होता है। ठीक है, चलिए इसको आप समझोगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? लिख लीजिए। लिखा है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। बोला मंगलम पाठ जो है दोस्तों, जिसको कौन लिखा है दोस्तों? महर्षि महर्षि वेद व्यास लिखा है दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखा है। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः हैं। ईशावास्य, कट और मुंडन तथा सर्वातय सत्तर नामक उपनिषद में विशुद्ध आत्मा तकमिक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषद का महत्व उन्हें पढ़ने से क्या लिखा है दोस्तों? उन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। और उपनिषद क्या है? ग्रंथ विभिन्न वेदों से क्या है दोस्तों? संबंध है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में करें। देख लीजिए। उसके बाद लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन। लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? लिखा है दोस्तों, महान लोग संसार रूपी संसार को कैसे पार करते हैं दोस्तों? क्या है? महान लोग संसार रूपी संसार को कैसे पार करते हैं दोस्तों? किस प्रकार लिखेंगे? देख लीजिए। लिखेंगे आप सविस्तर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। बोल रहा है महर्षि वेदव्यास कहते हैं दोस्तों, जो मंगलम पाठ के लेखक है दोस्तों, कहते हैं अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है और ज्ञानी लोग क्या है? प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर सकते हैं। और बोल रहा है महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर सकते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को और क्या लिखा है?
पार करने का इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है, इससे कोई अन्य रास्ता बढ़कर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझाऊंगे दोस्तों कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, विद्वान पुरुष वहाँ को किस प्रकार प्राप्त करता है, वहाँ को किस प्रकार प्राप्त करता है दोस्तों। देख लीजिए किसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, मुंडो उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। क्या करती है, ये कहना है कि जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर यानी त्याग करके समुद्र में क्या होती जाके मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपन को त्याग कर भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार नदी जो होते हैं दोस्तों अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को क्या करते हैं, छोड़ कर त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार क्या करते हैं, महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपन को छोड़ त्याग कर क्या कहते हैं, भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भाव कैसे प्राप्त करते हैं, यही है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। बोला मंगलम पाठ के आधार पर सत्य क्या है दोस्तों, इसकी महत्ता पर प्रकाश डाले। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतते। और बोल रहा है जो असत्य होते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं दोस्तों, और सत्य क्या होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त करता है और सत्य देवलोक का रास्ता ही खुल जाता है। सत्य से क्या होते है, देवलोक का रास्ता भी खुल जाता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। और बोल रहा है मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग जो होते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। और क्या है, देवलोक क्या है, सत्य का खजाना है। ठीक है, चलिए इसको आप समझोगे, स्कीम ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपको क्या लिखा है, लिखिए मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। मंगलम पाठ के आधार पर बोल रहा है दोस्तों, आपकी मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बतलाइए। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिए, आपको लिखेंगे दोस्तों, उत्तर देके लिखेंगे, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से ली गई मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा क्या हृदय रूपी गुफा में बंद है। क्या है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणी की आत्मा क्या है, हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। आत्मा क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता दोस्तों। और क्या कह रहा है कि इस आत्मा को कभी आप बस में नहीं कर सकते। आत्मा को बस में कर सकते हैं दोस्तों, नहीं। तो आपके जवाब क्या होगा, नहीं। तो आत्मा कभी इंसान कोई भी हो वो आत्मा को बस में नहीं कर सकते। ये क्या होती है, प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद होता है, और ये छोटा से भी छोटा होता है, अणु से छोटा से भी छोटा होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान होते हैं आत्मा। कि विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। और बोल रहा है विद्वान लोग शोक रहित होकर क्या करते हैं, परमात्मा और अर्थात ईश्वर का क्या करते हैं, परमात्मा मतलब ईश्वर ही होता है, तो परमात्मा का क्या करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लिखा है देख लीजिए क्या लिखा है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। क्या उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे आप, लिखेंगे उत्तर देकर, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं, और आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या करते हैं, पूरे गहराई के साथ जानकारी देते हैं। परमात्मा स्वरूप संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, पूरे संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, और सभी तपस्वियों क्या होता है, परम लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप दोनों को ले सकते हैं। चलिए
उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, 1 से लेकर आपको 8 का क्वेश्चन बताए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता चुका हूं दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके ऑब्जेक्टिव वाला तो वीडियो को देख ले। और आज की क्लास में आपको सब्जेक्टिव बताए दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश किया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप 1 से 8 तक क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ताकि वो भी पढ़ के सही से जानकारी प्राप्त करके परीक्षा में लिख पाए दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।